हाय वांगशंग लवर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आई वांट योर ब्लड का 12वां पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था A4 विंग को एक लग्जरियस होटल में लेके आया था। विंग अनकॉन्शियस था, इसलिए वो उसे अपनी हीलिंग पावर दे रहा था। A4 ने विंग की पल्स चेक करी तो अब वो नॉर्मल थी। विंग को बस थोड़ा आराम की ज़रूरत थी और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता। A4 उसका सर सहला रहा था। उसने सॉफ्टली विंग के फॉरहेड पे किस किया और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जब विंग को होश आया, उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। उसे अपने आसपास से मैजिकल सेंट आ रही थी। वो समझ गया था कि वो इस रूम में कैसे आया। वो A4 के साथ हजारों सालों से रहता आ रहा है। वो उसकी सेंट को पहचानता है। विंग ने देखा कि A4 उसके साथ नहीं है। इसका मतलब साफ था कि वो वांगजी की तलाश में गया है। विंग जैसे तैसे बेड से उठा और वांगजी को ढूंढने के लिए चला गया। वांगजी नी हुशियान की वेलकम पार्टी में आया था। हालांकि उसका कोई मूड नहीं था, पर लैन सिचेन और नी हुशियान का भाई बिजनेस पार्टनर थे और उन्होंने पर्सनली वांगजी को पार्टी में लाने की रिक्वेस्ट करी थी। जब लैन सिचेन ने वांगजी को पार्टी में चलने के लिए कहा तो वो मना नहीं कर पाया। वांगजी कॉरिडोर में था क्योंकि पार्टी में सब उसकी ओर घूर रहे थे। ये बात उसे अननॉय कर रही थी। वांगजी को कॉरिडोर में देखकर कोई था जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो वांगजी के पास पहुंचा, अचानक से वहाँ वी आ गया। वांगजी वी को देखकर सरप्राइज हो गया था। वांगजी ने विंग से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर विंग का ध्यान उस पर नहीं था। वो अपनी नज़रें चारों ओर घुमा रहा था। जब उसे लगा कि वांगजी सेफ है, तब जाकर उसने वांगजी तरफ देखा। वांगजी ने ब्लू कलर का कोट पहना था जो उस पर बहुत सूट कर रहा था। उसकी वाइट स्किन एंड लॉन्ग आईलैशेस जो उसके फेस को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। विंग ने हमेशा वांगजी को हॉस्पिटल के सिंपल रूप में ही देखा था। तब भी विंग उसे इतना एडमायर करता था, लेकिन आज तो वांगजी फुल्ली ड्रेस था। वांगजी को ऐसे देखकर विंग की नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। विंग को पार्टी में आए हुए हर एक इंसान से जेलसी हो रही थी जो वांगजी को ऐसे देख रहा था। तभी एक यंग मैन की एंट्री होती है। वो भी काफ़ी हैंडसम था। उसके हाथों में एक वाइन की ग्लास थी। वो विंग को ऐसे घूर रहा था जैसे विंग उसे बिलोंग करता है। ये बात वांगजी ने नोटिस कर ली थी। वांगजी विंग की वेस्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। ये देखकर विंग और वो यंग मैन दोनों सरप्राइज थे। विंग ने शर्माते हुए कहा, वांगजी छोड़ो मुझे। वांगजी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी वो यंग मैन विंग के पास आया और कहा, हाय, लॉन्ग टाइम नो सी। ये सुनकर वांगजी विंग की तरफ गुस्से से देख रहा था। विंग ने कहा, सॉरी, क्या मैं आपको जानता हूँ? उस मैन ने सेड्यूसली कहा, क्या मैं इतना बुरा था जो मेरा एक्स मुझे पहचानने से भी मना कर रहा है? ये सुनकर तो विंग को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही आ गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरा बॉयफ्रेंड? तुम मेरे बॉयफ्रेंड कब बने? वो लड़का विंग के साथ क्लियरली फ्लर्ट कर रहा था। ये देखकर वांगजी विंग की वेस्ट को इतने टाइट पकड़ लेता है जिससे विंग की वेस्ट में दर्द होने लगा था। उस मैन ने कहा, अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में ये रिंग किसने पहनाई? वैसे ये रिंग काफ़ी रेयर है। वांगजी भी उस ओर देखने लगता है। विंग अपना हाथ छुपाते हुए कहता है, बकवास बंद करो, ये रिंग मेरी मॉम की है, तो ऑफ कोर्स ये रेयर होगी। इससे पहले कि वहाँ की सिचुएशन और भी ज़्यादा ऑकवर्ड होती, पीछे से वेंचिंग ने उस आदमी के सर में जोर से स्मैक किया और उसे कहा, उन्हें टीज करना बंद करो। वेंचिंग को देखकर विंग की जान में जान आई थी। वेंचिंग ने विंग की तरफ अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, सच में इसके साथ 2 साल रहने के बाद भी तुम उसे नहीं पहचान रहे? ये वेन्निंग है। विंग ने मुशेन्यू की डायरी में वेन्निंग के बारे में पढ़ा था। विंग ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है, एक्चुअली जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है मुझे ठीक से कुछ याद नहीं रहता। वेंचिंग वेन्निंग को लेके वहाँ से चली जाती है। वेन्निंग की सेंट से विंग को पता चल गया था कि ये A4 है। विंग A4 से बात करने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है।
विंग के पार्टी में आने से पहले ही वांगजी ड्रंक हो गया था। वो विंग का हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग को A4 को नोट कर उसे क्लियरिफिकेशन देना था, इसलिए वो वांगजी से कहता है, अभी नहीं, हम कल बात करेंगे। लेकिन वांगजी पाउटी फेस बनाकर कहता है, नहीं, मुझे अभी बात करनी है। वांगजी ने विंग को बहुत टाइटली पकड़ रखा था, लेकिन विंग ने कहा, देखो, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं तुम्हें कल बात करता हूँ, ओके? लेकिन वांगजी कहता है, नहीं, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, हम दोनों मिलकर तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम करेंगे, फिर तुम मेरी बात सुनोगे। और विंग उसे अपने साथ ले जा तो नहीं सकता था, इसलिए वो वांगजी से कहता है, ठीक है। उसकी बात सुनने के लिए वहीं रुक जाता है। विंग वांगजी से कहता है, कहो क्या बात है? लेकिन वांगजी ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। पर वांगजी का ऐसा बिहेवियर देखकर विंग को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही आने वाला था। विंग को दर्द हो रहा था। विंग ने कहा, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। ये सुनकर वांगजी ने विंग को छोड़ दिया और ज़मीन में बैठ गया। वो विंग को ऐसे देख रहा था जैसे विंग ने उसकी कैंडी छीन ली हो। वांगजी का ऐसा फेस देखकर विंग को हंसी आ रही थी और वांगजी ने उसे भी इशारे करते हुए कहा कि मेरे साथ बैठो। वांगजी इतना क्यूट लग रहा था कि विंग उसे मना नहीं कर पाया और विंग भी बैठ गया था। विंग ने कहा, अब तो बता दो कि क्या बात है। ये सुनकर वांगजी ने अपना फेस अपने हाथों से कवर कर लिया। ये सब देखकर विंग सोच रहा था, लगता है इलाज करते करते अब इसको इलाज की ज़रूरत पड़ गई है। विंग वांगजी को टीज करते हुए कहता है, देखो, अगर तुम्हें कोई बात नहीं करनी तो मैं जा रहा हूँ। वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा और कोल्डली कहा, नहीं। विंग ने कहा, क्या नहीं, क्या मैं यहाँ से नहीं जाऊँ? वांगजी ने नोट किया। विंग ने कहा, डोंट टेल मी, क्या तुम ड्रंक हो? वांगजी ने फिर से कहा, नहीं। और विंग समझ गया था कि वांगजी ने पी रखी है। विंग इससे ज़्यादा कुछ बोलता, वांगजी ने पहले ही अपने फिंगर को विंग के लिप्स में लगाते हुए कहा, शट अप, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और विंग चुप हो गया था। वांगजी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, एक्चुअली जब तुमने मुझे किस किया था तब मुझे बुरा नहीं लगा था, इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि वो मेरा पहला किस था। विंग ने सरप्राइजली कहा, इसका मतलब तुमने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया? पर तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड थी ना? वांगजी ने गुस्से में कहा, तो क्या हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने किसी को किस किया हो। विंग ये सुनकर काफ़ी खुश हो गया था। उसके स्टमक में तो जैसे बटरफ्लाई उड़ रही थी। उसने शाई होते हुए कहा, एक्चुअली वो मेरी भी पहली किस थी। वांगजी ने कहा, वेट, पहले मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दो। मॉम और डैड के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। उस एक्सीडेंट का असर मेरे दिमाग पर ऐसा था कि मैं चुप रहने लगा था। मैंने हंसना छोड़ दिया था। मैं हमेशा डरा हुआ रहता था। मैं हमेशा से अपनी फीलिंग से भागता रहा हूँ, लेकिन जब तुम मेरी लाइफ में आई मैं खुश रहने लगा। मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नूडल्स खाते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं सोया हुआ हूँ तब तुम मुझे देखने आओ। विंग कहता है, क्या तुम्हें पता था? वांगजी ने कहा, तुम्हारी सेंट मैं महसूस कर सकता था। और वांगजी एक गहरी सांस लेकर खड़ा हो गया। उसने विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपना हाथ पकड़ने को कहा। विंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। वांगजी विंग की आंखों में ही देख रहा था। वांगजी ने विंग के हाथों से वो रिंग निकाल दी और अपने पॉकेट से दूसरी रिंग निकालकर विंग को पहना दी। विंग चाहता तो वहाँ से जा सकता था, पर कहीं ना कहीं विंग भी बहुत खुश था। वो सोच रहा था, अगर अगले पल वो मर भी जाए तो उसे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि इस पल वो वांगजी के साथ था। वांगजी ने कहा, ये रिंग तुम्हारी मॉम की है और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, पर तुम्हारी रिंग फिंगर में सिर्फ मेरी लाई हुई रिंग रहेगी। ये देखकर विंग की आंखों में आंसू थे। तभी विंग को याद आया कि वो क्या कर रहा है। अगर A4 ने उन दोनों को ऐसे देख लिया तो वो वांगजी को मार देगा। ये सोचकर विंग पीछे हट गया। विंग ने तुरंत ही अपना हाथ वांगजी के हाथों से हटा लिया और उससे कोल्डली कहा, तुम्हें तो लड़कियां पसंद है ना, तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी वांगजी ने रोते हुए कहा, हाँ मुझे लड़कियां पसंद है, पर अब बात विंग की है
और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वांग जी ने रोते हुए कहा, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मॉम के जाने के बाद एक तुम ही हो जिससे मैंने इतना प्यार किया है। मुझे कोई भी छोड़ के जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। ये सब सुनकर विंग वहीं फ्रोज हो गया था। वो बिना मुड़े वहाँ से जाना चाहता था, पर उसके लेग्स वो आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। तभी वांग जी ने उसे अपनी ओर खींच लिया। विंग कुछ बोल पाता इससे पहले ही वांग जी ने उसे किस करना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी उसे अग्रेसिवली किस कर रहा था। तभी वहाँ लैन सिचेन आ गया। उसे अपने भाई को ऐसे देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने जोर से गला साफ किया, पर वांग जी उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। लैन सिचेन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई इतना ज़्यादा सेमलेस कब से हो गया। वांग जी ने विंग को बहुत टाइटली ग्रैब कर रखा था, जिससे विंग चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पा रहा था। तब लैन सिचेन ने कहा, मेरे साथ अंकल भी हैं। अब जाकर विंग ने वांग जी को छोड़ा था। वांग जी लैन सिचेन की तरफ गुस्से में देख रहा था और विंग उसने एम्बेरसमेंट में अपनी नज़रें झुका रखी थी। लैन सिचेन ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है, एक्चुअली मैं तो अपने ब्रदर इन लॉ से मिलने आया था। लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। मुझे अब चलना चाहिए। पर वो पलट कर कहता है, तुम्हें नहीं लगता ये सब के लिए ये जगह थोड़ा ओपन है? इतना कहकर उसने एक डीप स्मेल करी और वहाँ से चला गया। विंग एम्बेरसमेंट की वजह से अपना चेहरा भी नहीं उठा पा रहा था। वो सोच रहा था वांग जी तो ड्रंक था, पर उसे तो ध्यान रखना चाहिए था। वांग जी उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो मेरे साथ। विंग ने कहा, अभी नहीं, अभी मुझे कुछ काम है। लेकिन वांग जी उसकी एक नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगता है। पार्टी में सब उन्हें ही देख रहे थे। लैन कुरैन ने सिचेन से पूछा, वांग जी किसके साथ है? चैन ने अंकल से तो कुछ नहीं कहा, पर वो सोच रहा था मेरा वांग जी कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गया है। पार्टी से जाते हुए A4 ने भी उन्हें देख लिया था। गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। वांग जी विंग को अपनी कार में बैठने को कहता है, पर विंग उसे साफ मना कर देता है। वो वांग जी से कहता है, तुम ड्रंक हो, तुम्हें पता है ना अभी तुम्हें ड्राइव नहीं करनी चाहिए। वांग जी अपनी कार की विंग की तरफ फेंक देता है, पर विंग कहता है, हे मुझे ड्राइव करना नहीं आता। ये सुनकर वांग जी चुपचाप विंग को देख रहा था और वांग जी उसे पैदल चलने को कहता है। और विंग फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वांग जी चाहता क्या है, और उसके पास अभी इतना टाइम भी नहीं था कि वो वांग जी के साथ खेल पाए। उसे पता था कि A4 यहीं कहीं है जो उसे देख रहा है। अगर वो वांग जी के थोड़ा भी क्लोज गया तो वो वांग जी को मार देगा। उसने वांग जी की तरफ देखा जो विंग का हाथ पकड़कर खुशी से सड़क के किनारे चल रहा था। विंग ने वांग जी के कानों में धीरे से कहा, आई एम सॉरी। वांग जी के नेक में जोर से हिट कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। विंग कह रहा था, तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। विंग ने कहा, वांग जी ड्रंक है तो उसे इसके घर तक पहुंचा दो। पर नी हुशियान मुंह बना रहा था। विंग ने कहा, जल्दी करो, और वो वहाँ से फैन मेंशन के लिए चला गया। वो अपने रूम के कॉरिडोर से अंदर गया था। जैसे वो अंदर गया उसे एक डार्क ऑरा महसूस हुआ। विंग ने स्मैक करते हुए कहा, मुझे पता है तुम यहाँ हो, तो सामने आ जाओ। तभी A4 ने विंग का सीधे गला पकड़ते हुए उसे हवा में उठा लिया। वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा, पार्टी में क्या हो रहा था, एक्सप्लेन करो। A4 ने कहा, तुम्हें पता है ना, अगर बात तुम्हारी होगी तो मैं खुद को मारने के लिए भी एक पल नहीं सोचूंगा। तो तुम समझ ही सकते हो कि मैं उस लड़के का क्या असर करूँगा। विंग को अब ब्रेथ नहीं आ रही थी। वो कफ करते हुए गहरी सांसें लेने लगता है। ये देखकर A4 ने उसे छोड़ दिया। तब A4 ने कहा, कल सुबह तक मैं उसे मार दूंगा और हम उसका ब्लड लेकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन विंग ने गुस्से में कहा, तुम उसे नहीं मार सकते, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर A4 बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसने कहा, इन 8 महीनों में ऐसा क्या जादू कर दिया उसने जो तुम उसके लिए अपना मिशन तक छोड़ने के लिए तैयार हो। विंग बहुत चालाक था। उसे पता था अगर A4 को पता चला कि वो वांग जी से प्यार करता है तो वो वांग जी को पक्का मार देगा। इसलिए विंग ने बात संभालते हुए कहा, ये सब वाइस प्रेसिडेंट की वजह से हुआ है। A4 ने कहा, फादर की वजह से? इस बार उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। विंग ने नोट किया। उसने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे ऐसे इंसान की बॉडी में भेजा
जो वांगजी से प्यार करता था। वो वांगजी लिए कुछ भी कर सकता है। A4 ने कंफ्यूज लुक देते हुए कहा, तुम्हें क्या कहना है, साफ साफ कहो। विंग समझ गया था कि उसकी ट्रिक का असर होने लगा है। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वांगजी को नहीं मार सकता क्योंकि मेरा हार्ट मुझे ये करने की परमिशन नहीं देता है, और अगर तुम उसे मारते हो तो मैं भी यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। इतना कहकर वो A4 की तरफ देखता है। A4 उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे बताया था कि मुझे इस बॉडी के ओनर की एक विश पूरी करनी होगी, तब जाकर ये बॉडी मेरी सोल को छोड़ेगी। उस इंसान की विश यही थी कि वो वांगजी को हैप्पी देखना चाहता था। वो चाहता था कि वांगजी एक लॉन्ग और एक हैप्पी लाइफ जिए, इसलिए मैं वांगजी को नहीं मार सकता। इतना कहकर वो A4 को देखते हुए उसके रिएक्शन का इंतज़ार कर रहा था। अब A4 का गुस्सा शांत हो गया था। उसने धीरे से कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? विंग ने स्मैक किया और कहा, मेरे पास एक आइडिया है। विंग का आइडिया क्या था वो तो हमें बाद में पता चलेगा। उसने अपना पूरा प्लान A4 को बता दिया। उससे कहा, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना काम कंप्लीट करना होगा। विंग यॉर्निंग कर रहा था, अपना टॉवल पकड़ा और वो शावर के लिए चला गया। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद ये पागल हो गई है इसलिए इतने सारे एपिसोड एक साथ डाल लिए। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं इस फैन फिक्शन को जल्दी कंप्लीट कर दूं, फिर ब्लैक एंड वाइट को कंटिन्यू करूं, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा खींचूंगी तो फिर ये ड्रामा थोड़ा बोरिंग होने लगेगा ना, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी कर रही हूँ कंप्लीट। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। तब तक के लिए बाय बाय।